साल से छोड़ रखा है मुझे। दूसरी लड़कियों के साथ अवैध संबंध बना के रखता है। 7 साल का बेटा है और 6 साल की लड़की। जिसका नाम अंकिता है, उससे ये दूसरी शादी कर रहा है। हमारा ना कोई डिवोर्स हुआ है इससे और ना ही कोई सामाजिक तौर पे कोई फैसला हुआ है। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। दूसरी शादी का मंडप और दूल्हा दुल्हन बाथरूम में गिरफ्तार। अलवर में एक रात जिसने एक पत्नी की उम्मीदें और भरोसा दोनों तोड़ दिए। ये कहानी किसी टीवी सीरियल की नहीं बल्कि एक कांस्टेबल की है जो कोर्ट की रोक, पहली पत्नी और पुलिस तीनों से बचकर दूसरी शादी रचाने निकला था। अलवर के होटल सिग्नेट में शुक्रवार शाम सब कुछ एक गुपचुप शादी के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही पहली पत्नी रीना और उसके घरवाले वहां पहुंचे, माहौल बिल्कुल बदल गया। कांस्टेबल जय किशन और होने वाली दुल्हन भागकर होटल के बाथरूम में छिप गए। सूचना पर अरावली विहार थाना पुलिस पहुंची और दोनों को वहीं से बाहर निकालकर पाबंद किया। विजय मंदिर थाना में तैनात कांस्टेबल जय किशन पर कोर्ट पहले ही निर्देश दे चुका है कि वो पहली पत्नी से तलाक हुए बिना शादी नहीं कर सकता। इसके बावजूद वो रेनी थाना के दौरान जिस लड़की से अफेयर में था, उसी से अलवर में शादी रचाने पहुंच गया। पहले आपको पत्नी की आप बीती सुनाते हैं। जी सर, 8 साल से छोड़ रखा है मुझे। अच्छा। दूसरी लड़कियों के साथ अवैध संबंध बना के रखता है। हमने 2-3 बार पकड़ भी लिया ये। अच्छा। उसके बाद मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए की भी मैंने कोशिश की थी, 3-4 बार चली भी गई थी बच्चों के भविष्य के लिए कि बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। फिर भी इन्होंने कोई भी मतलब ऐसा कुछ नहीं किया कि हाँ रखने के लिए, कुछ ऐसे घर ही नहीं आता था। तो उसके बाद फिर मैं मेरे पापा के घर पे छोड़ दिया। मुझे कार्ड भी छपवाए थे। पहले से भी हमको थोड़ी सूचना मिली थी कि भाई हाँ शादी कर रहा है। तो सुना आपने, जय किशन पर कोर्ट पहले ही रोक लगा चुका था कि बिना तलाक वो दोबारा शादी नहीं कर सकता। फिर भी बंद कमरे में तैयारियां चल रही थी, एक नई जिंदगी की नहीं, एक पुराने विश्वास को तोड़ने की। रीना 2 बच्चों की माँ जो पिछले 8 साल से मायके में रह रही थी, सिर्फ इसलिए कि पति शायद सुधर जाए। उसका भरोसा हर बार टूटा। कभी किसी लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया, कभी किसी और के साथ आपत्तिजनक हालत में, और कभी आधी रात को फोन पर पराई आवाजें। लेकिन रीना ने रिश्ता नहीं तोड़ा क्योंकि उसे उम्मीद थी पिता अपने बच्चों के लिए लौट आएगा। पर आज होटल के बाथरूम में छुपे उसके पति ने उसकी सारी उम्मीदें खत्म कर दी। रीना के भाई भूपेंद्र ने बताया कि 2011 में शादी हुई और सिर्फ 6 साल बाद जय किशन एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया। भूपेंद्र बोला, हमें जानकारी मिली, हम पहुंचे और उसी लड़की के साथ ये शादी रचा रहा था। हमने पुलिस को बुलाया और सब रोक दिया। हमने हमारी सिस्टर की शादी 2011 में करी थी। उनके 2 बच्चे हुए, बड़ा बेटा है, छोटी बेटी है। हमने इसको 3-4 लड़कियों के साथ पहले पकड़ा है रंगे हाथों। जो जय किशन है वो राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल है। तहसील की एक लड़की है जिसका नाम अंकिता है, उससे ये दूसरी शादी कर रहा है। हमारा ना कोई डिवोर्स हुआ है इससे और ना ही कोई सामाजिक तौर पे कोई फैसला हुआ है। मौके पर पहुंचे थाना अधिकारी रामेश्वर ने क्या कुछ बताया, आप सुनिए। काफ़ी लोग इकट्ठे हो रहे हैं और किसी व्यक्ति की पहले से शादी हो रही है, बिना तलाकनामे की उस शादी करने की तैयारी कर रहे हैं और न्यायालय द्वारा भी इनको पाबंद किया हुआ है। तो उसको समझा दिया है कि न्यायालय के आदेशों की ही पालना करें और विधि सम्मत काम करें। तो दोनों पक्ष से सहमत हो गए हैं इस बात के लिए, इस प्रकार की भी कोई शादी नहीं कर रहे हैं। सवाल सिर्फ दूसरी शादी का नहीं, चरित्र का भी है। एक परिवार, 2 बच्चे और एक स्त्री का धैर्य, ये सब सिर्फ इसलिए टूटा क्योंकि किसी इंसान ने सच्चाई से ज्यादा अपने छुपने की जगहों पर भरोसा कर लिया। पर इतिहास गवाह है, धोखा चाहे कितना ही चुपचाप किया जाए और कितना ही चुपचाप रचा जाए, उसका पर्दाफाश हमेशा शोर मचा देता है। मैं उसके सुधरने का इंतजार करती रही, पर आज उसने खुद साबित कर दिया कि कुछ लोग सिर्फ धोखा बनकर ही पैदा होते हैं। ये शब्द थे रीना के। अंत में ये खबर यही दिखाती है कि ऐसे मर्द अचानक छलांग लगाकर पति से धोखेबाज नहीं बन जाते। उन्हें समाज बचपन से सिखाता है, पुरुष गलती करे तो चलता है, मर्द की जरूरतें अलग होती हैं, घर संभालना औरतों का काम है, बच्चों के बाप को छोड़कर कौन ही जाएगी। जब ये मानसिकता जड़ पकड़ लेती है तो फिर जय किशन जैसे आदमी वर्दी में भी रहकर चरित्र की सीमाएं कुचल देते हैं। रीना जैसी लाखों औरतें हैं जो पति के धोखे के बावजूद रिश्ता नहीं तोड़ पाती, क्योंकि समाज पूछता है तलाक क्यों लिया,
बच्चों का क्या होगा और कौन संभालेगा तुम्हें। पर कोई ये नहीं पूछता कि धोखा किसने दिया, क्यों? क्योंकि समाज ने हमेशा पुरुषों के पापों को एडजस्ट कर देने वाली गलती के रूप में देखा है और औरतों के संघर्ष को उनकी किस्मत के रूप में। आप इस कहानी पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।